हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एयरफोर्स और नेवी एंड कोस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट वन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको जो इसमें से स्पेलिंग गलत है किस वर्ड की, तो आपको वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन है अपेरेंटली, सेकंड है एग्रेसिव, थर्ड है एम्बेसडर और फोर्थ है अटेंशन। तो इसमें से आपको बताना है इनकरेक्टली वर्ड। तो इसमें इनकरेक्टली वर्ड है अपेरेंटली, क्योंकि अपेरेंटली में डबल पी आता है। और आपने इसके मीनिंग्स भी याद कर लेने हैं और नोट डाउन कर लेने हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इनके मीनिंग होते हैं। तो अपेरेंटली का मतलब क्या होता है, एज़ फार एज वन नोज और वी कैन सी, मतलब हम जिसको जितना जान सकते हैं, मतलब बिल्कुल डीप तक, और किसी को कितना देख सकते हैं, बिल्कुल साफ देख सकते हैं जिसको, तो उसको क्या बोलते हैं अपेरेंटली। और अग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट अटैक करता है तो उसको क्या बोलते हैं अग्रेसिव। एम्बेसडर कौन होते हैं, जो दूसरे देशों में, फॉरेन देशों में हमारी कंट्री से जाए होते हैं। कौन, जो डिप्लोमेट होते हैं, जो हमारे स्टेट द्वारा सेंड किए जाते हैं परमानेंटली, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो, तो उसको क्या बोलेंगे एम्बेसडर। तो इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है चूज़ द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो आपको क्या बताना है, इसका सिनोनिम्स बताना है। तो कैंडिडेट का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो कैंडिडेट का मतलब तो आपको पहले पता होना चाहिए। फिर इसके जो ऑप्शन है वो क्या क्या है, साय, फ्रैंक, कावर्ड, स्टूपिड। साय का मतलब क्या होता है शर्मीला, फ्रैंक का मतलब क्या होता है जो मिलनसार या फिर जो फ्रेंडली होता है, और थर्ड है कावर्ड यानी डरपोक, और फोर्थ है स्टूपिड यानी मूर्ख, सिली। तो कैंडिडेट का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप ऑप्शन को सही से लगा सकते हो। तो कैंडिडेट का मतलब क्या होता है ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी जो फ्रेंडली होता है और सच्चा होता है। तो कैंडिडेट का मतलब तो ये होता है, तो इसका क्या है फ्रैंक। तो कैंडिडेट का मतलब क्या होता है फ्रैंक। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है चूज़ द बेस्ट अपोजिट वर्ड, यानी आपको एंटोनियम्स बताना है। तो चार्लीज का बताना आपको एंटोनियम्स। तो फर्स्ट वन है माइजरली, सेकंड है अनसिविलाइज्ड, थर्ड है पोस्टेरिटी, और फोर्थ है पोलाइट। तो 40 का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको सबके मीनिंग बताता हूँ इनमें से। तो 40 का मतलब क्या होता है रूड, अनफ्रेंडली और अनप्लीजेंट। तो 40 का मतलब आपको याद रखना है, ये बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। और पोस्टेरिटी का मतलब क्या होता है ऑल फ्यूचर जनरेशन ऑफ पीपुल, यानी जो पीपल्स की ऑल जनरेशन है फ्यूचर की, तो उसको क्या बोलते हैं पोस्टेरिटी। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। और अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है जो सोशल नहीं होता, कल्चरल नहीं होता, और मॉरली क्या नहीं होता, एडवांस नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं हम अनसिविलाइज्ड। तो 40 का क्या हो जाएगा एंटोनियम पोलाइट, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है फ्रेंडली, और जो अनरूड हो, जो रूड ना हो। तो चलते हैं हम फोर्थ वन पे। तो फोर्थ वन है एन एनिमल दैट फीड्स ऑन फिश, यानी ये ईडियम्स नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इसको हमें बताना है कि जो एनिमल होते हैं वो क्या खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट वन है कार्निवोर, सेकंड है हार्बीवोर, और थर्ड है पिसीवोर, और फोर्थ है कैनिबल। तो आपको समझ में आ गया है। जो पिसी वर्ड है, पिसी रूड वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है रिलेटेड टू फिश। तो पिस्सीवोर क्या होता है एन एनिमल दैट फीड्स ऑन फिश, यानी जो एनिमल फिश खाते हो उसको क्या बोलते हैं पिस्सीवोर। तो इन सब के मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये अलग अलग रूप से हमारे पेपरों में पूछे जाते हैं, कभी कोई कभी कोई। तो कार्निवोर का मतलब क्या होता है वन दैट फीड्स ऑन मीट, यानी जो फीड करता है, क्या खाता है मीट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं कार्निवोर। और हर्बीवोर किसको बोलते हैं जो प्लांट्स खाता है, वेजिटेबल खाता है, और जो किसी भी प्रकार की बनी मीट से कोई डिश को नहीं खाता, तो इसको बोलते हैं शाकाहारी। और कैनिबल का मतलब क्या होता है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश को फीड करता है उसको क्या बोलते हैं कैनिबल। तो आपको कैनिबल और कार्निवोर में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी, और आपको ये नोट डाउन कर लेना है और रिवीजन करना है इसका। तो फिफ्थ वन है, इसको हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट नहीं रीअरेंजमेंट, यानी PQRS भी आप इसको बोल सकते हैं। तो क्या है पहले पढ़िए, बाई द मटेरियल एसेट्स इट पॉजेस बट बाई द विल ऑफ अ नेशन इज़ नॉट मेड
द पीपुल एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले आपको इनमें से ऑप्शन चेक करने हैं। तो फर्स्ट है 4 3 3 2, यानी फर्स्ट से स्टार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस, और सेकंड से भी नहीं हो सकता स्टार्ट। क्यों? क्योंकि ये बट आया है, उससे पहले उसका कोई तो रीज़न होगा कि ये बट आया है, तो सेकंड भी नहीं आएगा। तो थर्ड 3 और 1 तो फिक्स है कि 3 के बाद 1 आएगा। तो 3 के बाद 1 आया मतलब अ नेशन इज़ नॉट मेड बाय द मटेरियल एसेट इज पॉजेड, यानी जो हमारा नेशन है वो बनता नहीं है किससे, भौतिक संपत्ति से नहीं बनता। इट पॉजेड यानी ये किससे बनता है, बट बाय द विल ऑफ द पीपुल एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन, यानी जो नेशन है वो किससे बनता है, जो हमारी विल है, हमारे पीपुल्स की विल है, और जो हमारी एकता है उसके डिटर्मिनेशन से क्या बनता है, एक राष्ट्र बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए 3 1 2 4। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है सी फेल्ट एग्जॉस्टेड एज सी सिंस 2 AM, यानी वो महसूस क्या कर रही थी, एग्जॉस्टेड यानी थकी हुई थी वो। अब वो क्यों थकी थी, एज क्या क्या आता है, रीज़न देने के लिए आता है। एज सी क्योंकि वो हैज़ बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, वर्कड, ओवरलोड। तो ओवर वर्कड भी नहीं होगा, वर्कड भी नहीं होगा। अब हैज़ में और हैड में कन्फ्यूज़न होता है, तो हैड आएगा इसमें। क्यों आएगा हैड, क्योंकि ये पास्ट है। फेल्ट क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही थी 2 बजे से, सुबह के 2 बजे से क्या कर रही थी, काम कर रही थी। तो इसलिए क्या आया, हैड बीन वर्किंग आया। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है राजा वेंट टू जू लास्ट संडे ही सॉ एनिमल देयर। तो क्या आएगा इसमें, अ मैनी आएगा, मच आएगा, मैनी आएगा, वेरी मच आएगा। तो मच और वेरी मच तो किस में हो गए थे, अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ होता है। और यहाँ पे एनिमल है, तो एनिमल तो हम काउंट कर सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। इसमें अ मैनी नहीं है, इसमें मैनी ए है। तो आपको याद रखना है कि मैनी ए और मैनी के बारे में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो मैनी ए कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये सिंगुलर नाउन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है क्या, एनिमल्स सिंगुलर नाउन है, एनिमल्स ये तो क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे मैनी का यूज़ किया जाएगा। तो राजा वेंट टू जू लास्ट संडे ही सॉ मैनी एनिमल्स दियर, यानी जो राजा था उसने क्या किया था, जो राजा था वो क्या गया था लास्ट संडे, कहाँ गया था, जू में गया था, और उसने बहुत सारे जो एनिमल्स थे वहाँ देखे। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है सचिन कुड नॉट डिसोसिएटेड हिमसेल्फ व्हाट ही यूज्ड टू डू इन पास्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या केस है, डिसोसिएटेड का के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है, और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है टू कंसिडर एज सेपरेट एंड नॉट रिलेटेड, यानी वो सेपरेट चीज़ है, वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो चलते हैं नाइन्थ वन पे। तो नाइन्थ वन है इफ़ यू ड्रिंक टू मच इट विल योर जजमेंट। तो इम्पोज, इम्पेल, इम्पेयर, इम्पेड है। पहले मैं आपको सबके मीनिंग बता देता हूँ कि ये क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो इम्पोज का मतलब क्या होता है, जो फोर्सफुली अनवेलकम डिसीजन होता है और रूलिंग होती है किस पे, किसी व्यक्ति पे। तो इम्पोज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अनवेलकम डिसीजन होता है फोर्सफुली, उसको क्या बोलते हैं, इम्पोज। और इम्पेल का मतलब क्या होता है, ड्राइव, फोर्स, अर्ज समवन टू डू समथिंग, यानी आप किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए फोर्सफुली कहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पेल बोलते हैं। और इम्पेयर का मतलब क्या होता है, वीक, कमज़ोर। और इम्पेड का मतलब हिंडर होता है। हिंडर का मतलब आपको पता होगा कि इसका मतलब होता है बाधा डालना। तो हिंडर और इम्पेड का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ यू थिंक टू मच इट विल योर जजमेंट। तो क्या होगा, इम्पोज होगा क्या, नहीं, इम्पेल भी नहीं होगा, इम्पेड भी नहीं होगा, क्या होगा, इम्पेयर होगा। क्यों, इसका मतलब क्या होता है, वीक। जो आप अगर ड्रिंक करेंगे और उसमें आप जजमेंट लेंगे, कोई फैसला लेंगे, तो क्या होगा, वो वीक ही होगा, कमज़ोर होगा, वो सही डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि आप जब ड्रिंक करेंगे तो उससे आपका जो माइंड है वो सही से वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपका जो जजमेंट होगा वो क्या होगा, वीक होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है फाइंड द एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। तो जो ये गिवन वर्ड है इनमें से ये किसका एडजेक्टिव है, तो ये किसका है, शॉर्ट का। तो चलते हैं नेक्स्ट वन में। तो नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, हाउ वेल सी सिंग्स। तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आपको समझ में आ गया होगा
इस चिन्ह को देख के कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलते हैं, मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ कुछ की जो इम्पोर्टेंट है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो क्या होते हैं। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट गिवन इंस्ट्रक्शन और एडवाइस एंड एक्सप्रेसेस अ कमांड एंड ऑर्डर, अ डायरेक्शन और अ रिक्वेस्ट। यानी जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, एडवाइस देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और कमांड करते हैं और ऑर्डर करते हैं, डायरेक्शन देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और स्टेट्स अ फैक्ट। यानी जो अगर आप किसी चीज़ को डिक्लेयर करेंगे तो क्या करेंगे, स्टेटमेंट देनी पड़ेगी ना आपको किसी चीज़ को डिक्लेयर करने के लिए, या फैक्ट देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो इसका मतलब होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट वन है, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। तो आपको इसमें से एरर बतानी है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो जो इनिंग्स है ना, इनिंग नाम का कोई वर्ड ही नहीं है इस दुनिया में, इनिंग्स होता है, इनिंग्स ऐसा आता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो 13th है, इन अ पिकल। ये ईडियम्स है, एक मुहावरा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इन अ ग्रेट पेन, इन जुबिलेशन, ट्रबल, इन डीप सोरो। यानी आप कोई बहुत सारे पेन में हो, दर्द में हो। इन जुबिलेशन आप मज़े कर रहे हो, और ट्रबल माने आप किसी मुसीबत में हो, एंड डीप सौरो माने अगर आपका कोई मर जाता है या फिर आप दुखी होते हैं तो आप डीप सौरो में चले जाते हैं। तो इन अ पिकल का मतलब क्या होता है, इन ट्रबल। जब आप किसी मुसीबत होते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, आई एम इन अ पिकल, यानी मैं मुसीबत में हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट ईडियम है यमन सर्विस। तो यमन सर्विस का मतलब क्या होता है, रिस्की जॉब, एन अम्यूजिंग जॉब, एन एक्सीलेंट वर्क, एन अनवांटेड जॉब। यानी रिस्की जॉब माने जिसमें खतरा हो ऐसी जॉब, और अम्यूजिंग जॉब माने जिसमें बहुत मज़े हो, और एक्सीलेंट जॉब माने जो बिल्कुल सही से अपना काम करता हो और एक्सीलेंट वर्क करता हो। और डी है अनवांटेड जॉब, जो जॉब आप चाहते नहीं ऐसी जॉब आपको मिल जाते हैं। तो ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या होता है, एन एक्सीलेंट जॉब, एन एक्सीलेंट वर्क। अगर आप कोई एक्सीलेंट वर्क करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन सर्विस। तो आपको चीज़ याद रखनी है। तो फिफ्थ भी है ईडियम। तो लॉयन शेयर का मतलब क्या होता है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, नो शेयर एट ऑल, यानी किसी भी प्रकार का आपको शेयर नहीं दिया जाएगा। और बी है ग्रेटेड शेयर ऑफ थिंग, यानी आपको सबसे बड़ा टुकड़ा दिया जाएगा, सबसे बड़ा शेयर दिया जाएगा। माइजरली का मतलब क्या होता है, कंजूस। और वी का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। तो इसमें से लॉयन शेयर का मतलब क्या होता है, लॉयन क्या होता है, उसका शेयर सबसे बड़ा होता है। तो ग्रेटर शेयर ऑफ थिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल।